आज काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। इसी खुशी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे फैट लॉस जर्नी के 24वें दिन में। सवेरे से तकनीकी माथा फोड़ने के कारण संध्या काल में मैं जिम आ जाता हूं और शुरुआत करता हूं पहली कसरत से, केबल कर्ल। फिर दूसरी कसरत होती है रोप पुश डाउन। उसके बाद मैं करता हूँ फटाफट से प्रीचर कर्ल्स। चौथी एक्सरसाइज होती है डंबल ओवरहेड। फिर पांचवी कसरत होती है हैमर कर्ल्स। छठी और अंतिम कसरत होती है रोप केबल ओवरहेड, जिसे कर मैं आज का वर्कआउट खत्म करता हूँ और घर पहुँच के अघोरी एक अनकही कहानी का पाठ 4 पढ़ता हूँ, जिसका सार इस प्रकार है कि घना जंगल, जंगली जानवरों और सांप बिच्छुओं के डर के बावजूद लेखक निडर होकर चलता रहा। रास्ते में लेखक को एक प्राचीन मंदिर मिला, जहाँ उसने जप करते करते 5 घंटे ध्यान किया। मंदिर का पुजारी लेखक को लेने आया और बताया कि अघोरी उसका इंतजार कर रहे हैं। पुजारी उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि जानवरों को खिला दिया जाता है। वहाँ लेखक ने साधुओं के एक समूह को देखा, जिसमें सबसे प्रमुख थे सिद्ध बाबा जी, वही व्यक्ति जो पहले युवक के सपने में भी आए थे। सिद्ध बाबा ने लेखक को बताया कि लेखक के गुरु ने उसे किसी विशेष वस्तु के लिए भेजा है। सिद्ध बाबा लेखक को जलती चिता के पास ले जाते हैं और मंत्रों का जाप करते करते अपनी हथेली आग में डाल देते हैं। कुछ देर बाद जब वे अपनी हथेली बाहर निकालते हैं तो उनकी हथेली जलते हुए अंगारे में तब्दील हो जाती है। लेखक ये दृश्य देख हैरान परेशान हो जाता है। वह अंगारा हवा में उठकर आकाश तक पहुंचता है और फिर युवक के माथे पर आकर समा जाता है। लेखक बेहोश सा होकर आनंद और शांति का अनुभव करने लगा। जब लेखक होश में आया तो उसने स्वयं को एक झोपड़ी में पाया। सिद्ध बाबा ने लेखक को आश्वासन दिया और कहा कि वह आराम करे। लेखक ने बाबा से विनती की कि वे उसे समझाएं कि यह सब क्या था और अघोरियों के बारे में और बताएं। सिद्ध बाबा ने कहा कि पहले वह चाय पीकर उनके साथ चिता के पास चले, जहां वे सब रहस्य उजागर करेंगे। पाठ 4 यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।